उज्जैन की ट्रेन कैंसिल हो गई थी और उज्जैन पहुंचते ही 8 घंटे तक लगातार बारिश हुई। हमें लगने लगा हमारे आज महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद भी हमारे वीआईपी प्रोटोकॉल से 2 बार महाकाल के दर्शन हुए। और आप लोग भी अगर उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, तो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने घर से कैब बुक कर ली थी। कैब बुक करके हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड कश्मीरी गेट, जहां से हमारी बस थी। गाइस, मैं पहली बार बस से ट्रैवल कर रही थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सफ़र कैसे होने वाला है। मैं काफ़ी डरी हुई भी थी, बट सच पूछो तो स्लीपर बस से आप काफ़ी कंफर्टेबली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ट्रेन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल होता है, पर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा था। गाइज, अगर आप लोग उज्जैन जाने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ पहले अपनी टिकट रिज़र्व करवा लें, क्योंकि तत्काल में आपकी टिकट हमेशा कभी भी नहीं हो पाएगी, वो कैंसिल ही हो जाएगी। हम लोगों ने ये मिस्टेक की, हमें इतना आइडिया नहीं था, हमने तत्काल में बुकिंग तो हमारी टिकट नहीं हो पाई, इसलिए हमने इमरजेंसी में फिर अपनी बस बुक की थी। यहाँ पे मम्मी कुछ घर का खाना बना के ले गई थी, तो हमने यहाँ पे डिनर किया था। डिनर करते करते हम लोगों ने काफ़ी बात की थी। काफ़ी कंफर्टेबली असेंबल होने के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था 11 साढ़े 11 के करीब। डिनर हमने कर ही लिया था, तो ऐसा सच हमें कुछ भूख नहीं थी। यहाँ पे हम फ्रेशन अप के लिए रुके थे, आधे घंटे रुकी थी हमारी बस। देन यहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी और मेरे भाई ने एक बर्गर ऑर्डर किया था, और बर्गर बहुत ही बेकार था। हाईवे का खाना आप लोगों को पता है ज़्यादा अच्छा होता ही नहीं है, तो आप लोग मेरे भाई का भी फेस एक्सप्रेशन से पहचान लेंगे कि बर्गर कितना वाव था। देखने में काफ़ी सही था, पर खाने में टेस्ट में बहुत ही बेकार था। देखिए इसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। इसके बाद हम निकल चुके थे गाइस, और सफ़र बहुत ही अच्छा था। रात को वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पीस था। देन 5 बजे हमारी बस रुकी थी एक ढाबे पे, जहाँ पे हमने फ्रेशन अप हुए, ब्रश वगैरह करके टी ली थी। और टी सच में अच्छी थी, और सबसे ज़्यादा अच्छा था दिल्ली के शोर से काफ़ी दूर शांति। दिल्ली में सच में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। दिल्ली से बाहर निकलते काफ़ी ज़्यादा पीस फील होता है। सबसे प्लस पॉइंट तो मुझे यही लगता है ट्रैवलिंग का। उसके बाद हम लोग यहाँ से चाय, मैं अपने भाई से चीयर्स कर रही थी यहाँ। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाया था, जो हम घर से कैरी करके ले गए थे अपने साथ। विंड मिल, मैं विंड मिल देख के बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि दिल्ली में या मैंने अपनी लाइफ में अभी तक विंड मिल इतनी क्लोजली देखे ही नहीं थे। और जब आप टीचर हो और आप बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते हो, तो और आपके सामने वो चीज़ आ जाए तो आपको बहुत ही अलग, मतलब कहते हैं ना, कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत खुश कर देती है, वो वाला मोमेंट था। दैन हम उज्जैन पहुंच गए थे अराउंड 11:25 AM इन द मॉर्निंग। हम उज्जैन पहुंच गए थे अराउंड 11:25 AM इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमने यहाँ से अपनी कैब बुक की थी होटल के लिए। होटल हमने प्री बुक करा हुआ था। फिर हम यहाँ से अपना होटल के लिए निकल गए थे। होटल में हमने चेक इन किया। उसके बाद रूम हमारा काफ़ी अच्छा था, ठीक था। मैं बहुत वाव नहीं बोलूँगी, पर रूम अच्छा था, सिंपल सोबर। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए। विंडो से ये बाहर बारिश हो रही थी। लंच हमने होटल पे ही ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद हमने आधे आधे 1-1 घंटे की नैप ले ली थी। नैप लेने के बाद हम रेडी हो गए थे महाकाल के दर्शन के लिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, इसलिए मैं बहुत आराम से पीसफुली तैयार हो रही थी। आप देख भी रहे होगे कि मैं कितना सारा टाइम लेके आराम से तैयार हुई हूँ। कहते हैं महाकाल का बुलावा जब आता है तभी उनके दर्शन होते हैं, और हमारी ये ट्रिप इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे उज्जैन पहुंचते ही इतनी तेज़ बारिश हुई कि 8 घंटे तक बारिश रुकी ही नहीं। उसके बाद भी हमारे जो दर्शन हुए, एक नहीं 2 बार महाकाल का बुलावा आया और महाकाल के दर्शन हुए। कहते हैं ना, महाकाल की जब कृपा होती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता उनके दर्शन देने से। बारिश तो रुकी नहीं थी गाइस,
पर हम महाकाल के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हम निकल चुके थे बारिश में ही महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन में सॉर्टेड होता है कि आपको सारे मंदिर घुमाने के 500 या 600 रुपये लेता है रिक्शे वाला, तो हमने वही बुक कर लिया था। तो सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ से निकलने के बाद मंगलनाथ में बारिश के बाद जो मंदिर दिख रहा था ना, वो और भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। और बारिश का एक प्लस पॉइंट था कि बारिश के बाद हमें वहाँ पे रश नहीं मिला, हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए। हमने मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवा ली थी, फिर हम सब ने यहाँ पे थोड़ी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो था गढ़कालिका। एंड गढ़कालिका में ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा लग रहा था माता रानी हमारा ही वेट कर रही थी। जैसे हम पहुँचे वैसे ही वहाँ पे आरती स्टार्ट हुई थी, मैं आपको क्लिप्स में दिखा दूँगी, और वो आरती आप लोग ज़रूर फील करना। 2 मिनट अपना शांति से बैठ के ज़रूर फील करना। जो गूज़ बम्स आए थे, जो आरती थी, मतलब नेक्स्ट लेवल थी गाइस, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा सुकून मिला था, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं अपने आप को मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतनी अच्छी आरती, इतने अच्छे दर्शन हुए गढ़कालिका की। ये हमारे 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। सच में ट्रस्ट में गाइस, अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हैं तो गढ़कालिका ज़रूर जाना। माता की कृपा आप लोगों पे भी हमेशा बनी रहे, माता की बहुत मान्यता है। और आप लोग इस आरती को प्लीज़ फील करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दर्शन कैसे हुए। गढ़कालिका मंदिर की एक खास बात और थी गाइस, कि आपने अब तक हर मंदिर में सेवादार जो देखे होंगे, जो पंडित देखे होंगे, वो मेल होते हैं, पर यहाँ पे जो सेवादार थे, पंडित थे, वो एक फीमेल थी। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी। सो फाइनली अब बारी थी कालों के काल महाकाल के दर्शन की। सो हम पहुँच चुके थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सैयन आरती के लिए। गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा इंडिया महाकालेश्वर ही आ चुका है। हमें लगने लगा था कि हमारे शायद दर्शन होना बहुत मुश्किल है इस पोजीशन पे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। लेकिन हमें दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, आरती हमें मिली। और सच में गाइस, ये मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो जो फीलिंग्स थी वहाँ, जो पॉजिटिविटी थी, जो एनर्जी थी, वो आप लोग जब वहाँ जाएंगे, जब भी आप लोग वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। होने के बाद भी बस दिल में यही एक्साइटमेंट थी कि बस महाकाल के दर्शन हो जाएं। और जब महाकाल के दर्शन हुए तो बस सारी थकावट, सारा परेशान, सारी दुख 1 मिनट में ही ख़त्म हो गया। महाकालेश्वर जी इतने सुंदर लग रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अपने आप को वहाँ पे खो जाते हो, आप वहाँ से आने के बाद भी अपना दिल वहीं छोड़ आते हो, ऐसी फीलिंग थी। मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर जाएं और महाकाल के दर्शन ज़रूर करें। महाकाल की आप सब पे भी कृपा हो। महाकाल के एक बार दर्शन करने के बाद दिल नहीं भरा, इसलिए मैं दोबारा तैयार हो गई थी नेक्स्ट डे प्रोटोकॉल से वीआईपी दर्शन के लिए। तो यहाँ मैं तैयार होके निकल गए थे दोबारा से। यहाँ हमने रास्ते में एक छोटे से हनुमान मंदिर के लिए दर्शन करे, और फिर हमने यहाँ से निकले हम महाकालेश्वर के लिए। अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हैं, एक तो अपनी ट्रेन 3 महीने पहले ही बुक कर देना, और अगर आप लोग प्रोटोकॉल से दर्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग करनी होगी। और शीघ्र दर्शन के लिए वहाँ पे एक पर्ची कटती है, जो महाकालेश्वर में हर छोटी छोटी जगह के आगे काउंटर बने हुए हैं, जो 250 रुपये की एक पर्ची कटती है, उससे आपके वीआईपी दर्शन हो जाते हैं नियर बाय से। पर प्रोटोकॉल में आपके दर्शन होते हैं बिल्कुल पास से। और गाइस इस टाइम पे रश है और सावन आने वाला है, तो आपको दर्शन मिल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग पहले से प्री प्लान करके जाएं। मैं यही बोलूँगी आप लोगों को। हम लोगों ने पहले से बुकिंग की हुई थी, तो हमें दर्शन ईजिली हो गए, बट दर्शन हो पाना बहुत टफ था। उसके महाकाल की दूसरी बार दर्शन करने के बाद हम रूम पे आए, हमने यहाँ चेंज किया, खाना खाया, देन हम निकल चुके थे नेक्स्ट अपने हर सिद्धि टेम्पल के लिए। माता हर सिद्धि हमारे 51 शक्तिपीठों में से 26वीं शक्तिपीठ है, और हर सिद्धि माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे हर रात को माता के हंसने की आवाज़ गूंजती है। तो हम भी दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ हमने पूजा की थाली ली और मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। लाइन थी, थोड़ी भीड़ थी,
और ट्रस्ट में गाइस, मंदिर में एक अलग ही शक्ति और पॉजिटिविटी फील हो रही थी। अगर आप लोग भी उज्जैन जाएं तो यहाँ के दर्शन करना भी बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल, ये आपको महाकाल के गेट के बिल्कुल सामने ही है हरसिद्धि माता का टेम्पल, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे हम महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं सीधे, उसके अपोजिट साइड पे ही हरसिद्धि माता का टेम्पल है। तो यहाँ पे ज़रूर जाएं गाइस, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपको फील होगी। यहाँ पे हमारी घर के लिए वापसी के लिए 7 बजे की बस थी, तो हमने थोड़ा बहुत लोकल में ही स्नैक्स को एंजॉय किया। अच्छा खाना नहीं है उज्जैन में, दिल्ली जैसा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बट ये है कि आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ा सा स्नैक्स ट्राई किया। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड पहुँच गए थे, क्योंकि हमारी इंटरसिटी स्मार्ट बस से घर वापस के लिए बस थी 7 बजे की। उसके बाद हम यहाँ बस में एक दूसरे को लेग पुलिंग कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और हमने यहाँ पे खूब सारी मस्ती करी, पिक शेयर करी एक दूसरे की, जो जो हमने क्लिक की थी। और हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। हम लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया था, क्योंकि हमारी बस थोड़ी अर्ली थी। हमारी बस 11 बजे के अराउंड रुकी थी एक रेस्टोरेंट के पास। वहाँ पे हमने अपना डिनर किया था। डिनर में हमारा बेसिक था मिक्स वेज, दाल एंड चपाती। बाद हम लोग अपना घर के लिए निकल चुके थे। और रात का सफ़र करना गाइस इसलिए भी अच्छा होता है कि आपको सफ़र का पता नहीं चलता। हमने रात की बस बुक की थी, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, तो हमें ट्रैवल का पता नहीं चला। हमने पूरा ट्रैवल कर लिया था, सोते सोते हम लोग आ गए थे। और मॉर्निंग 5 o'clock के अराउंड हमारी बस एक बार और रुकी थी, जहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया था। गाइस मौसम इतना अच्छा था ना, सुबह मॉर्निंग 5 o'clock, सच में बहुत अच्छा वेदर था। ये जयपुर साइड हाईवे पे हम रुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा था। यहाँ हमने टी ब्रेक लिया था, टी एंजॉय की। उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे। और गाइस जब मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं एक बात दिल से कह सकती हूँ कि उज्जैन सिर्फ एक प्लेस नहीं है, एक जगह नहीं है, या एक ट्रिप नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है जो आपको वहाँ जाके ही पता चलेगी। मतलब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। इतना लाइट फील हो रहा है जैसे कुछ था अब वो ख़त्म हो गया है, ऐसी फीलिंग थी। मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार उज्जैन ज़रूर जाएं, महाकाल के दर्शन करें। अगर आप भी किसी चीज़ से, किसी चिंता से परेशान हैं तो महाकालेश्वर के दर्शन करना ज़रूर जाएं। महाकाल आपकी सारी प्रॉब्लम को हर लेगा। और गाइस अगर आपको भी व्लॉग देख के महाकाल के दर्शन हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में लिखना हर हर महादेव। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, टेक केयर।